नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनावों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू की 2 सीटों के लिए चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। उधमपुर कठुआ की बात करें, वहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह हर जगह जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं, ये लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है जो इतनी भीड़ उमड़ रही है। दूसरी तरफ जम्मू में जुगल किशोर भी अपना प्रचार उन्होंने तेज कर दिया है और आज एकम भारत संगठन दल ने, जो अंकुर शर्मा उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र भरा हुआ है। और कल कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला भी अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। और जम्मू और जो उधमपुर की सीट है, इन दोनों की जो पिक्चर कल क्लियर हो जाएगी कि मुकाबला किस किस के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अनंतनाग राजौरी की। अनंतनाग राजौरी को लेके अटकलें लगाई जा रही थी। अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को लेके पूरे विश्व को दिखा दिया कि वहां शांति है, हालात बदल चुके हैं। G20 वहां पे हुई है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये सीट जो है राजौरी पुंछ की अनंतनाग के साथ मिली हुई है, कश्मीर के साथ भी और जम्मू में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है इस सीट को अपने लिए जीतना। इसी कोशिश में लगे हुए हैं और अभी तक उन्होंने कोई ऐसा प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP किसे वहां प्रत्याशी बनाते हैं। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को अनंतनाग राजौरी सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। गठबंधन से कहे आप या अकेले कहें, कुछ भी कहें, PDP ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि PDP की महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा जा रहा था कि वह इस सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने आज मियां अल्ताफ का नाम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दिया। मियां अल्ताफ जो है एक बहुत पुराने जो सियासतदान है, वही नहीं, उनका पूरा खानदान जो राजनीति में है। मियां अल्ताफ दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और 5 बार वो MLA रहे हैं। और उनके पिताजी उनके मियां बशीर 1967 से लेके 87 तक, 1967 से लेके 1987 तक वो भी MLA रहे हैं। और उनके दादाजी मियां निजामुद्दीन 1952 से लेके 1967 तक वह भी MLA रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। कंगन से है, कंगन से चुनाव लड़ते थे और 5 बार MLA रहे, कभी भी चुनाव नहीं हारा। इनके पिताजी ने चुनाव नहीं हारा, इनके दादाजी ने चुनाव नहीं हारा। अब इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इनके विरुद्ध किसे खड़ा करती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री और उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हमारे विपक्ष में कोई नहीं है, लेकिन ये लोगों का उत्साह है कि इतनी भीड़ इकट्ठा होती है। PM नरेंद्र मोदी और हर विकास कार्य 2014 की बात हुआ है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जम्मू कश्मीर में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। जम्मू कश्मीर की 5 सदस्यीय सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होने हैं। सबसे पहले उधमपुर डोडा संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होगा। उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय सीट पर 12 प्रत्याशी मैदान में है। अगर नहीं देखा तो उसको अगर गौर से देखेंगे तो हमारा मुकाबला किसी के साथ है। हमारे विपक्ष में भी कोई नहीं है, लेकिन ये जनमानस का उत्साह है कि मोदी जी का नाम लेते ही, कठुआ के विकास की बात करते ही, हमारे राजीव जसरोटिया, गोपाल जी, इस तरह के हमारे जो नेताओं की टोली है, इसके कामकाज की जिक्र करते ही इतनी बड़ी हजूम उमड़ करके आती है। और ये नारी शक्ति भारी संख्या में, ये प्रतीक है उस स्नेह का, उस श्रद्धा का जो इनको मोदी जी के प्रति है, उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और उस स्वीकृति का
जिसका विकास 2-2 किलोमीटर में स्मारक के रूप में आपको कठुआ दिखाई देता है। और मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि 2014 से पहले का क्या दृश्य था। एक नई पीढ़ी सामने उभर करके आई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स। ये मेडिकल कॉलेज, ये केंद्रीय राशि से इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 1.5 पंचायतों के लिए 150 करोड़ का कीड़िया गडियाल का पुल, ये उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट, ये पासपोर्ट ऑफिस, ये सड़कों का जाल, ये जुथाना का पुल, ये पहला होम्योपैथी कॉलेज, ये सब 2014 के बाद। तो ये प्रश्न ये है कि ये पहले भी तो हो सकता था, लेकिन जो शाप, बल्कि पहले ये हुआ, जैसे राजीव जी ने कहा कि पहले ये हुआ कि जो काम चल रहे थे वो भी रोक दिए गए, अपने कश्मीर केंद्रीय इलाकाओं को रिझाने के लिए खुश रखा। मुझे यकीन है कभी कोई विश्लेषक, कोई इतिहासकार इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा कि 30 साल हमने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को रोक करके न केवल कठुआ और सांबा के साथ अन्याय किया, उसको सिंचाई से वंचित किया, बल्कि एक राष्ट्रीय हित को काम को भी होने से रोका। हमारे हिस्से का इंडस वाटर का जो पानी था रावी का, वो सारा का सारा पाकिस्तान जाता है। इस सब की भरपाई मोदी जी के आने में आज हुई, क्योंकि मोदी जी का पूरा आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा कि हमारा ये काम था कि हमने उन तक बात पहुंचाई और उन्होंने उसकी स्वीकृति। और इसलिए आज आम जनमानस ये कह रहा है। कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने रविवार को कहा कि खानपुरा बारामूला में स्थापित एक जांच चौकी पर 2 व्यक्तियों को रोका गया, जिनकी पहचान नैदखाई निवासी आज़ाद अहमद बट और बागे इस्लाम के आकिब अहमद गोजरी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 140 ग्राम प्रतिबंधित चर्स जैसे पदार्थ बरामद किए गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस स्टेशन बारामूला में भेज दिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इसी तरह बोनियार की एक पुलिस पार्टी में बिमियार बोनियार में स्थापित एक चौकी पर एक मोटरसाइकिल चालक को रोका गया और तलाशी के दौरान उसके पास से 40 ग्राम प्रतिबंधित चर्स जैसे पदार्थ बरामद किए गए। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के सुंदरबनी में सोमवार को नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने जब ड्रोन को सीमा में प्रवेश करते देखा तो गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि एलओसी के पास 2 अलग-अलग स्थानों पर एक पाकिस्तानी ड्रोन और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही देखने के बाद सेना के जवानों ने गोलीबारी की। सुंदरबनी के एक अग्रिम इलाके में ड्रोन की गतिविधि देखी गई। वहीं रविवार सोमवार की मध्य रात्रि के दौरान केरी सेक्टर में कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिन्हें आतंकवादी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही पाकिस्तानी क्वाड कॉप्टर को मार गिराने के लिए कम से कम 4 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी होते ही ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। केरी सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद सैनिकों ने कुछ राउंड फायरिंग की, लेकिन वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर भागे। इसके तुरंत बाद दोनों जगहों पर सेना की तरफ से बड़े बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ड्रोन ना गिराया गया हो और संदिग्धों द्वारा कोई भी संदिग्ध पदार्थ ना फेंका गया हो। जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महिला पुलिस बटालियन भी शामिल होगी। जम्मू कश्मीर में महिला पुलिस बटालियन की मंजूरी मिलने के बाद 915 महिला कांस्टेबल पुलिस विभाग में शामिल हुई हैं। विभिन्न स्तरों पर महिला पुलिसकर्मियों की कमी के कारण और लिंग आधारित हिंसा को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से महिला पुलिस बटालियन के गठन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद प्रदेश में 2019 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके बाद आवेदन, भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब पुलिस विभाग को 915 महिला कांस्टेबल मिल गई हैं, अब इनकी तैनाती महिला बटालियन के 1 और 2 में की गई है। महिला बटालियन 1 में 550 महिला कांस्टेबल है, जबकि तैनाती जम्मू जोन के विभिन्न जिलों में की जाएगी। जबकि महिला बटालियन 2 में 365 महिला कांस्टेबल है, जिनकी तैनाती कश्मीर जोन के विभिन्न जिलों में की जाएगी। पासिंग आउट परेड के बाद इन महिला कांस्टेबल को अपने अपने जोन में रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही संबंधित जोन प्रमुख को इसकी तैनाती जोन में ज़रूरत के आधार पर करने को कहा गया है। बता दें कि जून 2018 में गृह मंत्रालय ने 2 महिला बटालियन की स्थापना के लिए कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए एक बटालियन शामिल थी। महिला बटालियन के गठन में 235.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
इसमें से 105.11 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 129.94 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा होगा। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की आमद में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में नए रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। इस साल गुलमर्ग गंडोला में 10 लाख से अधिक पर्यटकों ने सवारी कर धरती के स्वर्ग के नज़ारों का लुत्फ लिया। इससे जम्मू कश्मीर पर्यटन को 110 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक पर्यटकों ने गुलमर्ग गंडोला केबल कार की सवारी की। राजस्व 110 करोड़ रुपए को पार कर गया। जम्मू कश्मीर में पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, जो पिछले सभी आंकड़ों को पार कर रही है। पिछले साल 2022-23 गंडोला की सवारी करने वाले पर्यटकों की संख्या 8.5 लाख थी, जबकि 2021-22 में 6 लाख पर्यटकों ने सवारी की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। नेका ने अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ की चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ये जानकारी दी है। मियां अल्ताफ की मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फारूक अब्दुल्ला की ओर से मियां अल्ताफ अहमद लाहरवी को दक्षिण कश्मीर की पीर पंचाल संसदीय सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। उमर अब्दुल्ला ने लोगों का पर्याप्त समर्थन की अपील की। घोषणा के दौरान पार्टी महासचिव हाजी अली मोहम्मद सागर, प्रदेश सचिव चौधरी रमजान, प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी और मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक मौजूद रहे। अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी हलके के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ साहब का फैसला लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर उतारने का लिया है। मियां साहब से बेहतर अनंतनाग राजौरी पुंछ के लिए उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। लोग मियां साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका काम करने का तरीका, लोगों को एक साथ जोड़ने का, इन्होंने कभी मजहब, जात, बरादरी इन चीजों के बुनियाद पे वोट नहीं मांगे। हमेशा कोशिश की कि हर किसी को अपने साथ चलाएं। पुलिस ने संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा में अतिरिक्त कर्मियों को हटाने के लिए आंतरिक अभियान शुरू किया। इसके तहत पुलिस महानिदेशक आर स्वैन के जम्मू आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों में 1/3 की कमी की जाएगी। ये निर्णय प्रदेश में समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार और आतंकी गतिविधियों में कमी को लेकर गठित 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर लिया गया। ये कदम गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र की योजना जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की संख्या घटाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस पर छोड़ने की है। भारतीय रिजर्व पुलिस की 12वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर रश्मि की अध्यक्षता वाली समिति ने डीजीपी के आवास से सुरक्षा कम करने की सिफारिश की थी। लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी की सपोर्ट में सामने आई। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2014 में जनता से जो वादे किए थे उस पर वे खरे उतरे हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। हम लोग बीइंग अलायंस पार्टनर हर जगह जाके बीजेपी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, आइए बैठिए, कोई बात नहीं, कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे, मॉरल से भी करेंगे, पर्सनली भी करेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता है वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, वो नारा हमको अचीव करना है। और जब मोदी जी नारा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोदी की गारंटी है, मोदी की विश्वसनीयता है, मोदी की क्रेडिबिलिटी है। और वो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती है, क्रेडिबिलिटी पिछले 10 सालों में जो बनी है वो उनके काम से बनी है। उसका प्रचार प्रसार हमको करना है और जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको पूरे मतों से जिताना है। दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ईडी या सीबीआई का मिसयूज करते हैं। खास तौर से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में जब आए थे तो कई डिक्लेरेशन किए थे, देश की जनता से कई वादे किए थे। उसमें एक बहुत बड़ा वादा था कि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस। वन्यजीव विभाग उधमपुर ने जिला उधमपुर के पखलाई क्षेत्र में घायल सांबर
हिरन को बचाया। स्थानीय लोगों ने सांबर हिरन को नहर में तैरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत वन्यजीव विभाग को सूचित किया। जानकारी मिलने के बाद विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उसे बचाकर केंद्र जम्मू में स्थानांतरित किया। 31 को हमें एक कंप्लेंट आई लोकल से कि एक फीमेल सांवर, जिसको जियोलॉजिकल नेम जिसका रूसा यूनिकलर है, वो कनाल के अंदर पाई गई। तो इमीडिएटली हमने यहाँ से टीम उधर से रवाना कर दी और उससे रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करके हम इधर अपने रेस्क्यू सेंटर में लेके उसको फर्स्ट एड दी और उसके बाद वो मतलब ठीक हालत में पाई गई। उसके बाद हमने उसको शिफ्ट कर दिया रेस्क्यू सेंटर जम्मू में। लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि टाइमली हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो जंगली जानवरों की, तो हम इसको अच्छी तरह रेस्क्यू कर पाएँ। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।